बीच में जीटी रोड बना दिया, छोड़ दिया। भगवान के काम में बाधा डालता है उसे ऐसी क्रूप बना देते। शर्म के मारे बताते हैं वो कुंदनपुर नहीं गया, एक भोजकट नाम की नगरी बसाई, उसमें रहने लगा। प्रमाण बताता है, एक तरह से बताते हैं कि वो कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारका में चले गए, और दूसरा प्रमाण बताता है कि जब रुक्म नहीं आया है तो रुक्मणी और कन्हैया को वापस बुलाया कुंदनपुर में, मंडप गाड़ आंगन में, और विधि विधान के साथ ब्राह्मणों को बुलवा करके और बेटी का अपने हाथों से कन्या दान किया और भामर डलवाई, उसके बाद विदा किया है। जैसे ही विदा किया है और विदा करने के बाद रुक्मणी को भगवान कन्हैया अपने द्वारिका ले आए हैं। आकर के रुक्मणी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगी हैं, अपने सबकी सेवा कर रही हैं, बड़े प्रेम के साथ में कन्हैया के साथ जीवन को व्यतीत कर रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद भगवान कन्हैया ने 7 विवाह और किए हैं रुक्मणी के बाद। जब 7 विवाह और किए, पहली पत्नी थी रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्याभद्रा, 8 हुई, और 16,100 भैमासुर राक्षस को मार करके उसकी कैद से राजकन्या छुड़ा कर लाए। उन लड़कियों ने कहा कन्हैया हमें कोई अंगेजेगा नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमें चरणों में थोड़ी जगह दीजिए। तो उनके साथ भी विवाह किया, इसलिए 16,108 हुई। एक विवाह राधा के साथ भांडीपन में ब्रह्मा जी ने पढ़ा, 16,109 पत्नियां हुई। आधा विवाह कुब्जा में हुआ, इसलिए 16,108 रानियां हुई। प्रत्येक रानी से 10-10 लड़के और एक कन्या हुई है। जब इतनी कन्या हुई है, 16,108 कन्या हो गई, 10-10 लड़के हुए। द्वारिका में 56 करोड़ यातक हो गए थे, 56 करोड़। बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं भगवान कन्हैया पत्नियों के साथ में। और जब व्यतीत करने लगे हैं, लेकिन इधर द्वारिका में वो खुश रह रहे हैं, लेकिन उधर श्राप लगा हुआ था सुदामा के लिए। वो सुदामा दर दर की ठोकर खाने लगा है। श्याम सुंदर तो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इधर सुदामा पर गरीबी आ गई है। सुदामा जिसका दामन साफ होता है वो सुदामा होते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला और उसका हृदय शीलमयी था, सुशील थी, उसका हृदय ही कोमल था, इसलिए उसका नाम सुशीला था। जब शादी हो गई है, सुशीला घर में रानी आ गई है। उसके बाद क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन सुदामा पर गरीबी आने लगी है। रोजाना भीख मांग रहे हैं, भीख मांग मांग के गुजर कर रहे हैं। अगर एक टाइम भोजन मिलता है तो दूसरे टाइम भोजन नहीं मिल पाता है। बाल गोपाल को यूं ही पाल रहे हैं। आज झोली कंधा पर पड़ी है, सुदामा भीख मांग रहे हैं। बताया है
दर की ठोकर खा रहे, कोई भीख नहीं डाल रहा है। और गरीबी भी बुरी चीज है, क्योंकि कहते हैं कि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। ये बनी, जब आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा है तो तुम्हारे बाप भैया सब हैं, और दूर से पूछेंगे। कौन पूछेंगे? अगर पैसा तुम्हारे पास है तो समझ लेना भैया भी दूर से कहेगा, अरे वो तो मेरा भैया आ रहा है। और अगर पैसा नहीं है, पता नहीं कौन है, कहाँ का है, कोई नहीं समझता। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। दिल के फफोलों को, दिल के फपोले और जल रहे दिल की आग से, दिल के फपोले जल रहे दिल की आग से, और घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। कोई किसी का नहीं होता है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। भैया गरीबी बहुत बुरी चीज बताई है, क्योंकि कहते हैं कि पैसा को बाप और पैसा को प्यारो पुत्र, पैसा को बाप और पैसा को प्यारो पुत्र, पैसा को खसम और पैसा की नारी है, और पैसा की मैया और पैसा की प्यारी बहन, पैसा को ससुर सारो और पैसा की है सारी है। नाते और रिश्ते परिवार के कुटुंबजन सजन स्नेही सब प्यार करे भारी है। और कहते शिवराम भैया बात की तो राम जाने, आज की जब दुनिया में सब पैसा की यारी है। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो सब कुछ है। सुदामा के पास आज बहुत गरीबी है, कोई बात नहीं पूछता है। तो